हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट थिंग, रिलेटिविटी क्या है? तो मोशन इज पहले तो मोशन ही क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, वो हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही वो देखा है कि रिलेटिव है। अभी हम स्पेशल केस देखने जा रहे हैं कि रिलेटिव रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स केसेस। तो यहाँ पे हम दो पार्टिकल कंसिडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। एक्स एक्सिस पे दो पार्टिकल जा रहे हैं, मीन्स आप समझ लो कि जैसे कि ए और बी, जैसे कि ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, राइट। आप यहाँ जुबेली ग्राउंड पे हो और आपका फ्रेंड है वो आरटीओ पे है, राइट। तो ये दो बंदे हैं, यहाँ पे हम उसको एक्स क्या ए और बी मान के चल रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो स्पीड है, आपकी जो वेलोसिटी है वो वी ए है, और ये जो बंदा है उसकी वेलोसिटी है वी बी। यानी कि आप मान लो कि आपके पास एक्टिवा से आप जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो let OA and OB be their displacement from the origin O at t equal to 0। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा, अब मान लो कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट आप कहीं से भी ले सकते हो, आपके घर से भी ले सकते हो। यानी कि अब मान लो कि आपके घर से आप स्कूल जा रहे हो और दोनों जो स्कूल है वो एक ही रास्ते में आते हैं, दोनों का घर है वो एक ही रास्ते में आते हैं। तो ये जो फर्स्ट बंदा है उसका घर है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं ओ। यहाँ से राइट रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं ओ। यहाँ पर आप पहुँच चुके हो, यानी कि समझ लो कि आप घर से निकले, भानुशाली नगर से या रिलायंस मॉल से निकले और जुबेली ग्राउंड पहुँच चुके हो, राइट। उस टाइम पे आपकी जो पोजीशन है वो एक्स से है, और आपका जो फ्रेंड है वो सपोज रावलवाड़ी पे है, राइट। और उसकी पोजीशन है एक्स बी। यानी कि ये जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? पोजीशन, राइट, एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। इफ एक्स ए एंड एक्स बी आर देयर पोजीशन कोऑर्डिनेट देन टी इक्वल टू टी। ये कब देख रहे हैं? सपोज 10 बजे हम ये देख रहे हैं, यानी कि t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 यानी कि इन द मोमेंट, यानी 10 बजे हमने ये स्टार्ट किया देखना कि एक बंदा है वो यहाँ पे है और दूसरा है वो यहाँ पे है, राइट। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे ये पोजीशन है, ठीक है। फिर आगे देखो तो इफ एक्स ए एंड एक्स बी आर देयर पोजीशन कोऑर्डिनेट देन t इक्वल टू टी टाइम। तो t इक्वल टू टी टाइम पे, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी है तो वो जुबेली ग्राउंड पे तो खड़ा नहीं रहेगा। जैसे ही 5 मिनट आगे हुआ, 10:05 हुआ, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? सपोज कॉमर्स कॉलेज पहुँच गया। वो कहाँ पे पहुँच गया? कॉमर्स कॉलेज, राइट। एक्स ए वाला जो बंदा था वो कहाँ पे पहुँचा? कॉमर्स कॉलेज के पास, ठीक है। तो यानी t इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? t इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी? सॉरी, उसकी पोजीशन क्या होगी? वेलोसिटी नहीं, पोजीशन। वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है यहाँ पे। हाँ, पोजीशन कहाँ पे होगी? तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या चाहिए? वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, राइट। तो यहाँ पे हम पोजीशन देखें तो एक तो ये पोजीशन थी उसकी, राइट। अभी टी टाइम पे वो इतना आगे बढ़ गया, यानी कि यहाँ से उसकी पोजीशन कितनी हुई ये हमें चेक करना है। तो एक्स से इक्वल टू क्या होगा?
एक्स नॉट ए इंटू वी ए इंटू टी, वी ए इंटू टी। तो इतना डिस्टेंस उसने टी टाइम में कवर किया। सिमिलरली एक्स बी, वो भी जो दूसरा बंदा है उसके पास भी वेलोसिटी है, यानी कि उसके पास भी बाइक है और वो भी आगे बढ़ रहा है, तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी? तो वो रावलवाड़ी पे था, मान लो पहले प्रिंस रेसिडेंसी के पास था और अब वो कहाँ पहुंच गया? एकता सुपरमार्केट के पास पहुंच गया। ठीक है, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हुई। तो एक्स बी इक्वल टू एक्स ओ बी, एक्स ओ बी यहाँ से कहाँ पहुंच गया वो? एक्स ओ बी प्लस वी बी इंटू टी, वी बी इंटू टी, राइट। तो एट टी इक्वल टू टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। अभी हमें क्या देखना है कि बी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि पहला जो बंदा था वो जुबेली ग्राउंड से कहाँ पहुंच गया? प्रिंस रेसिडेंसी के पास। और प्रिंस रेसिडेंसी वाला बंदा था वो एकटा सुपरमार्केट के पास पहुंचा। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा? तो यानी कि हमें अगर वो डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स बी ये जहाँ पहुंचा है माइनस एक्स से, एक्स बी माइनस एक्स से, यानी कि एक्स बी की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी, एक्स एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, यानी ये हमें मिला इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे कि आप यहाँ से निकले हो अहमदाबाद जाने के लिए, राइट। आप 10 बजे अंजार पहुंच गए, ठीक है। और दूसरा एक बंदा है वो गांधीधाम से निकला है और वो 10 बजे गांधीधाम पे ही था और आप यहाँ भुज से निकले और अंजार पहुंच गए। अब आप दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था उस टाइम पे? 10 बजे 15 किलोमीटर। अब उसने भी 10 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो भी चालू हुआ और 1 घंटे के बाद यानी 11 बजे जो है आप पहुंचे सामख्याली। आप कहाँ पे पहुंचे? सामख्याली। और वो है वो मोरबी पहुंच गया। तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? भुज से तो नहीं करेंगे कि मोरबी से भुज और मोरबी से सामख्याली। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ले लेंगे मोरबी माइनस मोरबी का जो डिस्टेंस है वो, मोरबी माइनस मोरबी और सामख्याली के बीच का जो डिस्टेंस है वही हम बोलेंगे कि यही है। तो यही रिलेटिव है। ठीक है, यही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे उसको हमने टेक्निकल टर्म्स में फाइंड आउट किया हुआ है, राइट। तो ऐसे ही हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे ही वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो वी बी माइनस वी ए इज कॉल्ड वी बी ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए is the relative velocity of b with respect to a, right। तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। when va and vb इक्वल, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कि अंजार से आप निकले और आपकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और गांधीधाम से वो भी 10 बजे निकला और उसकी भी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तो जितना टाइम कंज्यूम होगा वो भी उतना ही आगे बढ़ेगा और आप भी उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो आप दोनों कभी भी मिल नहीं पाओगे, राइट। तो उसका जो ग्राफ है ऐसे पैरेलल जाता जाएगा। बट जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा है, अंजार से आप निकले, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। और उस बंदे की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा कि हर घंटे में आप उससे 15 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है, जैसे कि आपको किसी को पकड़ना है तो आपको आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो एक टाइम ऐसा होगा कि आप दोनों मिल पाओगे, यानी कि एक टाइम पे आप जैसे कि अवध पहुंचे, ऑनेस्ट पहुंचे, तो वहां पे आप दोनों की गाड़ी साथ में हो जाएगी। कब होगी? जब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, राइट। तो ये 2-3 केस है जो समझने की चीज है यहाँ पे। तो Va and Vb both the particle will meet at time t
and this instant the relative displacement will be 0. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यानी उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि दोनों टी टाइम पे एक ही जगह पे है। तो यानी कि एक ही जगह पे है तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। इफ वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, देन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ, तो वो दोनों कभी भी नहीं मिल पाएंगे, राइट? देयरफॉर दे विल बी नेवर मीट ऑन देयर पाथ। तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा। पैरेलल है तो दोनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे, और बी की स्पीड ज़्यादा है तो उसका ग्राफ ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो right, if velocity of two trains moving in mutually opposite direction va and vb respectively, then अब देखो दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जैसे कि एक ट्रेन है बॉम्बे से, अब मान लो एक ट्रेन है भुज से बॉम्बे मुंबई जा रही है। भुज से ए ट्रेन है वो भुज से मुंबई जा रही है, और बी ट्रेन है वो मुंबई से भुज आ रही है, राइट? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर 10 बजे ये भुज में है और ये मुंबई में है, तो क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन अलग है, मीन्स ऑपोजिट है। तो यहाँ पे वी ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? वी बी ए, राइट? तो उस टाइम पे क्या होगा कि दोनों का जो टाइम के साथ डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो कम होता जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। क्यों? देखो 10 बजे ये भुज में है और ये मुंबई में है, राइट? अब 11 बजे तो ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, यानी कि जो दोनों के बीच का जो सपोज पहले डिस्टेंस कितना था? 900 किलोमीटर दोनों के बीच का। अब कितना हो गया? सपोज इसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया और इसने भी 50 कवर किया, राइट? तो 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 यानी कि 100, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया? 800। सिमिलरली एक और घंटे 12 बजे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 700, 600। ऐसे ऐसे डिस्टेंस यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो let train A is moving in opposite direction and train B is moving in negative direction, then VA is positive and VB equal to minus, VB equal to minus, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है यानी डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी है। तो VAB इक्वल टू हमें मिलेगा VA माइनस VB, राइट? तो VA इक्वल टू यानी दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, राइट? So hence the relative velocity is greater than the individual velocity of the trains.